हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय एच एस सर। कैसे आप सब लोग? बढ़िया हैं? गुड। देखिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की। ठीक है, इसी लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बात समझ में आ रही है क्या? देखो, उस पर बेस्ड एक सवाल इंपॉर्टेंट था ना, एक सवाल और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सवाल इस तरह से है, दैट इज़ 2 to the power x प्लस 2 to the power y इज इक्वल टू 2। ठीक है सर, इसका डोमेन फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। देखो, सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात हमारे मन में क्या ख्याल आता है ना, हमारे मन में क्या ख्याल आता है? सबसे पहला ख्याल, अच्छा एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट दोनों तरफ क्या कर लो, लॉग ले लो। ठीक है सर, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, लॉग ले लिया। ठीक है सर, दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया। ठीक है, अच्छा लॉग लेने के बाद दैट इज लॉग ऑन बोथ साइड्स है, 2 to the power x प्लस 2 to the power y इज इक्वल टू लॉग 2। ठीक है सर, अरे बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया। देखिए, हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा डेट इज लॉग m प्लस n है ना, लॉग m प्लस लॉग n है ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। डेट इज लॉग 2 to the power x प्लस लॉग 2 to the power y इज इक्वल टू लॉग 2। बात समझ में आ रही क्या? बेटा ऐसा ना करें ना, ऐसा ना करें। दुनिया की किसी भी किताब में ना, मैथमेटिक्स बुक में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती ना, लॉग m इंटू n होता है ना, लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n होता है। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। सबसे पहली बात, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए ना, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए दैट इज 2 to the power x 2 to the power y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, y की टर्म्स को जो है x की टर्म्स में चेंज कर दो ना, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस दैट इज 2 to the power y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 to the power x। राइट है भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई, नेक्स्ट अब है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लॉग ले सकते हैं ना, लॉग ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये सोचो कि सर हमें बेस 2 हटाना है ना, बेस 2 हटाना है हमें। बात समझ में आ रही क्या? तो बेस 2 हटाने के लिए आप क्या करो, लॉग बेस 2 है ना, ऑन बोथ साइड्स। बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग बेस 2 ले लो। ठीक है, दोनों तरफ। तो लॉग बेस 2 लिया, दैट इज 2 to the power y इज इक्वल टू लॉग बेस 2 2 माइनस 2 to the power x। अरे बात समझ में आ रही है क्या? देखो, इस चीज़ को हम अच्छे तरह जानते हैं। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू कितनी आने वाली है, डेट इज़ 1। क्लियर है? तो हमारे पास में क्या क्या, डेट इज़ y इज इक्वल टू लॉग बेस 2 2 माइनस 2 to the power x। क्लियर है क्या? ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है भाई। देखो, अब हम डोमेन निकाल सकते हैं ना, डोमेन निकाल सकते हैं। लॉग x बन गया। ठीक है, डोमेन निकालने के लिए, लॉग का डोमेन निकालने के लिए कल 3 बातें बताई थी। डेट इज x पॉजिटिव, a शुड बी पॉजिटिव बट a इज़ नॉट इक्वल टू 1 है ना, बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसका डोमेन निकालने के लिए दैट इज देखो 2, ये बेस पे 2 है, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँगा। बात समझ में आ रही है? एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया डोमेन के लिए, दैट इज़ 2 माइनस 2 to the power x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? 2 to the power x को राइट शिफ्ट कर लो। ठीक है, राइट शिफ्ट करोगे, दैट इज़ 2 ग्रेटर देन 2 to the power x। अरे बात समझ में आ रही है क्या? देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, मन की आंखों देखो, दैट इज़ 2 to the power 1। तो हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ क्या दे रहा है, दैट इज़ x लेस देन 1। तो हमारा जो डोमेन है दैट इज़ कितना आने वाला है, माइनस इन्फाइनाइट टू 1। क्लियर है? दैट इज़ द रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर है? माइनस इन्फाइनाइट टू 1। बात समझ में आ रही है? देखो, एक रिजल्ट निकाल सकते हैं ना, एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई भी सवाल हो ना, कोई भी सवाल हो, 2 to the power x प्लस 2 to the power y इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, या फिर 10 to the power x प्लस 10 to the power y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? या फिर e to the power x प्लस e to the power fx है ना, fx इज इक्वल टू e। क्लियर है? f ऑफ x भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ y। बात समझ में आ रही है? देखिए, यहाँ पर बेस में 2, ये नंबर सेम रहना चाहिए ना, सेम।
यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है ना, यहाँ 10 आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये नंबर सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जब भी इस तरह का सवाल दिख जाए आपको, ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमेशा इसका डोमेन जो है वो कितना आने वाला है, डेट इज -∞ to 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आप प्रोसीड करते हैं। कल हमने लॉग, है ना, लॉग का रूल पढ़ा। लॉग के लिए डोमेन निकालने के लिए हमने रूल पढ़ा, डेट इज x पॉजिटिव। अगर लॉग x बेस है, डेट इज x पॉजिटिव, a पॉजिटिव बट a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, टाइप्स, है ना, किस तरह का सवाल हो सकता है लॉग में। तो फर्स्ट टाइप देखो, फर्स्ट टाइप नंबर फर्स्ट, जैसे मान लो आपके पास सवाल आ सकता है जैसे लॉग √f(x). बात समझ में आ रही है क्या? लॉग √f(x). क्लियर है? देखो इसका डोमेन निकालने के लिए ना, इसका डोमेन निकालने के लिए पहली बात देखो √f(x) है ना, √f(x) है, तो जैसे √f(x) दिख गया तो हम क्या लिखेंगे, f(x) > 0। बात समझ में आ रही है क्या? बट आगे है ना, आगे लॉग लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये नंबर क्या है, ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई क्या? डेट इज, इसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे आप, f(x) पॉजिटिव है ना, f(x) इज > 0। जब भी इस सवाल की बात करेंगे लॉग √f(x) आएगा, ठीक है, तो उसका डोमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे, डेट इज f(x) > 0। ठीक है, इस पर बेस्ड एक सवाल लेते हैं। जैसे मान लो सवाल आ गया लॉग √5x - x² अपॉन 6। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है। अच्छा, हमारे पास में क्या है, √f(x) है ना, √f(x). तो यहाँ पर देखो लॉग √f(x) log √f(x). तो डायरेक्ट डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे, f(x) > 0। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिया, सिमिलरली डोमेन निकालने के लिए f(x - x² अपॉन 6 इज > 0। क्लियर है? अब सिंपल है ना, सिंपल इनइक्वलिटी बन गई ना, सिंपल इनइक्वलिटी बन गई। देखो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है ना, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसलिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, डेट इज 5x - x² > 0। क्लियर है? दोनों तरफ क्या कर दिया, दोनों तरफ x कॉमन लेकर के और माइनस कॉमन ले लिया ना। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा डेट इज x²। ठीक है, x भी कॉमन ले लेते हैं साथ में, माइनस कॉमन लेते हुए x कॉमन लेते हैं, डेट इज x, ठीक है, -5 इज > 0। ठीक है, इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है सर, क्लियर है क्या? वही वापस से वही सेम काम, डेट इज नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, यहाँ पे कितना आने वाला है, 0, यहाँ पे 5, डेट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो वो नेगेटिव पार्ट बोल रहा है ना, नेगेटिव पार्ट बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव पार्ट सेलेक्ट कर लोगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो इसके लिए डोमेन कितना हो जाएगा, डेट इज x बिलोंग्स टू 0 to 5। दोनों कैसे आ जाएंगे, ओपन ब्रैकेट में। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। 0 से 5 के बीच में जितनी भी x की वैल्यू होगी उन सब के लिए ये फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। हाँ, डिफाइंड रहेगा। क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। तो 0 को रख के देख लो एक बार, 0 रखेंगे डेट इज ये 0, ये 0, 0 - 0 कितना हो गया, 0, 0 अपॉन कुछ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो √0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और log 0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा ना, अनडिफाइंड होगा, इसलिए 0 को इंक्लूड नहीं किया। सेम केस फॉर 5। अरे बात समझ में आ रही है क्या? आप x = 5 रखो, वापस से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। ये तो था हमारा टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है सर, देखिए टाइप नंबर सेकंड देखिए। ठीक है, टाइप नंबर सेकंड। फिर सेकंड टाइप क्या करता है, मान लीजिए अपने पास है log f(x) है ना, log f(x). इस बार हमने क्या कर दिया, पूरा log जो है, log f(x) जो है पूरा स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया ना, स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया पूरा log। ठीक है भाई, पूरा log क्या कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें क्या दिख रही है, हमें दिख रही है डेट इज ये पूरा f(x) है ना, पूरा f(x) है, किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है ना, अंडर रूट के अंदर। तो आपको रूल नंबर सेकंड पता है, डेट इज √f(x) होता है। तो डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, f(x) इज > 0। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर
डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे, लॉग एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ रही है क्या? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लॉग की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई भी मूवी आती है ना, आपकी फेवरेट मूवी हो गई, जैसे कभी खुशी कभी गम हो गई, मोहब्बतें हो गई, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो आपको पता है ना, आपको इतना पता है कि अगर मैं मूवी बीच में देखूंगा, ठीक है, तो मुझे आएगा पार्ट समझ में आएगा ना एंड वाला पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप, हमको पता है कि पहले मूवी स्टार्ट होगी, बात समझ में आ रही है, फिर आगे गाने वाने आएंगे, क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है, तब जा करके पूरी एक मूवी समझ में आती है। ठीक है, जब लॉग के डोमेन की बात करते हैं, है ना, लॉग के डोमेन की बात करते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने हैं। ठीक है, जैसे ही आपको लॉग दिख गया, ठीक है, तो लॉग की कंडीशन आप निकाल डालो, बात समझ में आ रही है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे लॉग आपको नज़र आ गया तो आप क्या करोगे, कंडीशन लगा डालो। ठीक है, अच्छा लॉग नज़र आ गया, इस पूरे अंडर रूट एफ एक्स के लिए, इस पूरे अंडर रूट एफ एक्स के लिए तो हमने क्या कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास में क्या है, अब हमारे पास में क्या आ गया, लॉग एफ एक्स है, लॉग दिख गया, तो इसके लिए भी तो कंडीशन लगाओगे, है ना, इसके लिए भी कंडीशन लगाओगे, डेट इज एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। लॉग एफ एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। ठीक है, वो जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है उसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, इससे बेस्ड सवाल देखते हैं। जैसे मान लो अभी पहला सवाल लिया था अपने, इसको अंडर रूट में डालो, डेट इज लॉग एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो फटाफट से दो कंडीशन। तो सबसे पहले हमें रूट एफ एक्स दिख रहा है ना, रूट एफ एक्स दिख रहा है, लॉग तो अंदर है। ठीक है, रूट एफ एक्स दिख रहा है, तो एफ एक्स, रूट एफ एक्स के लिए डोमेन कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ रही है क्या? देखो हमें लॉग दिख गया, याद नहीं करना है ना, याद नहीं करना है, लॉग दिख गया, तो लॉग के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, दैट इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इज ग्रेटर देन 0। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है ना, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, दैट इज x बिलोंग्स टू कितना आता है यहाँ पर 0,5। ठीक है भाई, 0,5। इसके लिए देखो यहाँ पे देखो बेस क्या है यहाँ पर, e है ना, बेस क्या है e। अब पहली बात, लॉग को आप इधर शिफ्ट करोगे, है ना, वैसे ये प्रॉपर्टी आपने लॉग में पढ़ी हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये प्रॉपर्टी बता दूंगा। अगर बेस 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होता है ना, इक्वलिटी साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर लॉग को इधर शिफ्ट करूँगा, डेट इज़ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, डेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू e टू द पावर 0। ठीक है, और e टू द पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। अरे ठीक है क्या, बहुत ही बढ़िया। देखो 6 पॉजिटिव हो गया, 6 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इजीली, है ना, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या मिल गया, डेट इज़ 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है, 6 को शिफ्ट कर लो, है ना, 6 को शिफ्ट कर लो। ठीक है, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। दैट इज माइनस को लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? देखो अब क्या कर सकते हो, है ना, अब कॉमन ले सकते हैं, अब कॉमन ले सकते हैं या फैक्टर है, फैक्टर करोगे, सॉरी फैक्टर करोगे। क्लियर है? देखो कितना हो रहा है, फैक्टर कितना हो रहा है, 2 3 6, है ना, 3 और 2 फैक्टर हो गए। बात समझ में आ रही है? यहाँ से कितना आ जाएगा, डेट इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, डेट इज x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 2,3, है ना, नेगेटिव पार्ट बोल रहा है, और दोनों क्या हो जाएंगे क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन। जैसे मान लो इसको 1 बोल दिया, ठीक है, इसको 2 बोल दिया। अरे बात समझ में आ रही है? तो देखो इसका आंसर लाने के लिए डेट इज़ 1 इंटरसेक्शन 2। ठीक है, देखो 1 इंटरसेक्शन 2 किया, क्या क्या नंबर है हमारे पास, 0 5 2 3 ना, तो असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज 0 कितना हो गया 2 3 5, 2 3 एंड 5। जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 5 जा रहा है ना, 0 से 5 जा रहा है, ये 0 से लेकर के 5 तक। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, ये 2 से लेकर के 3 तक। ठीक है, तो दोनों लाइन यहाँ पर सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब रिक्वायरमेंट डोमेन कितना आ गया 2,3। बात समझ में आ रही है? विच इज़ इन क्लोज ब्रैकेट है ना, विच इज़ इन क्लोज ब्रैकेट। तो इस पूरे फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2,3, है ना, यानी 2 और 3। बात समझ में आ रही है?
2 और 3 के लिए अगर पॉजिटिव इंटीजर ना, इंटीजर की बात करें 2 और 3 के लिए फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो दो कंडीशन है, एक तो पूरा ओवरऑल रूट एफ एक्स वाली बात समझ में आ रही है, और एक फिर लॉग के लिए कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, जब जब भी आपको लॉग मिल जाए आप कंडीशन लगाते जाओ। ठीक है, क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया। देखिए अगली बात करते हैं टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड की बात करते हैं। ठीक है भाई, देखिए इस बार ले लेते हैं अपन लॉग, मॉड में ले लिया अपन ने एफ एक्स। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात एफ एक्स जो है, मॉड की बात करते हैं ना, मॉड की बात, तो मॉड का जो आउटपुट आता है ना, मॉड का आउटपुट जो आता है वो है तो पॉजिटिव या फिर क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये चीज़ है ना, ये चीज़ तो पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अरे बात समझ में आ रही है? ये पहले से ही है ना, पहले से ये चिल्ला चिल्ला के लिए बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो इसका आउटपुट, मॉड का आउटपुट पॉजिटिव होता है ना, और ज़ीरो भी होता है ना, ज़ीरो भी होता है। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव लगाने की कंडीशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, ये पूरा मॉड एफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉड एफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगी, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अरे बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो लॉग मॉड एफ एक्स का आपको डोमेन निकालना है ना, लॉग मॉड एफ एक्स का आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, तो आप क्या कंडीशन लगा दो, दैट इज एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो एक सवाल देखते हैं, जैसे मान लो बहुत सिंपल सवाल है ना, बहुत सिंपल सवाल है, दैट इज लॉग अपने पास है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 ना, बहुत सिंपल सवाल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 के लिए हमें डोमेन निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है वो मॉड के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि वी विल ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर सिर्फ यही कंडीशन लगने वाली है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अरे क्लियर है क्या? अब करने के दो तरीके है ना, दो तरीके, तो फैक्टर ले लो या फिर राइट शिफ्ट करके मॉड कर लो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, दैट इज एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड -3। अरे बात समझ में आ रही है? तो एक्स का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और -3 नहीं हो सकता। अब 3 रखो या -3 रखो, है ना, 3 रखोगे दैट इज 9 - 9 0, -3 रखोगे ऑलवेज 9 - 9 इज इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो डोमेन है ना, डोमेन लिखने का तरीका, डोमेन लिखने का तरीका। ठीक है, क्या करो, होल रियल नंबर में से क्या हटा दो, -3 और 3। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि ये जो डोमेन है इस फंक्शन के लिए, बात समझ में आ रही है, इस x की वैल्यू के लिए है ना, ये सारी x की वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा। क्लियर है क्या? बढ़िया। देखिए आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सवाल लेते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये सवाल समझ में आ गया तो इस टाइप की काफ़ी सवाल होते हैं ना, जैसे मान लॉग, फिर मॉड में लॉग 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 आगे चलता जाएगा। जब जब भी लॉग आएगा आप तो कंडीशन लगाते जाओ। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो आपके पास ऐसा सवाल आया इस तरह से, ठीक है, इसके लिए डोमेन पूछा हुआ है लॉग, फिर मॉड में लॉग एक्स बेस ई। बात समझ में आ गई क्या? देखो हमारे पास यही कंडीशन है कि हमें पता है ये होल पार्ट तो पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे ही लॉग मॉड एक्स आया तो आप क्या करोगे, लॉग एक्स बेस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अरे क्लियर है क्या? कोई डाउट? बात समझ में आ गई? देखो लॉग हमें फिर मिल गया, जैसे हमने कंडीशन लगाई मिल गया, लॉग मिल गया, लॉग एक्स बेस ई नॉट इक्वल टू जीरो। बट इस लॉग के लिए भी क्या लगेगी, कंडीशन लगेगी। मैंने आपको एक बात बोली है, जब जब भी लॉग मिलता रहेगा आप कंडीशन लगाते जाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमें लॉग मिल गया, इस लॉग के लिए क्या कंडीशन रहेगी, डेट इज एक्स ग्रेटर देन जीरो। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, डेट इज एक्स बिलोंग्स टू कितना जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी। और लॉग को अगर राइट शिफ्ट करोगे डेट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, देखिए अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट इस इंटरवल पे है ना, इस इंटरवल पे 1 आ रहा है। ठीक है, 1 हमें चाहिए नहीं। बात समझ में आ रही है? 1 हमें नहीं चाहिए ना, 1 हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब रिक्वायरमेंट डोमेन कितना होगा, डेट इज 0 to इन्फिनिटी एक्सेप्ट
1, ठीक है। इस फंक्शन के लिए ये क्या है, डोमेन है। इस फंक्शन के लिए क्या है, ये डोमेन है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। और सब में सेम कंसेप्ट, सिर्फ एक चीज़ का याद रखें कि जब जब भी लॉग आ रहा है आप कंडीशन लगाते जाएं। अरे बात समझ में आ रही है क्या, बढ़िया। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप जो है वो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में, डेट इज टाइप नंबर 4, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रॉपर्टी है ना, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो टाइप नंबर 4, यहाँ पर देखो, जैसे मान लो लॉग x बेस e, ठीक है। लॉग x बेस a जो है वो कोई भी एक नंबर है m, है ना, उससे बड़ा है ना, उससे बड़ा है, ठीक है। तो दो कंडीशन होती है, बात समझ में आ रही है। तो x जो होगा ग्रेटर देन e टू द पावर m या फिर x लेस देन e टू द पावर m, क्लियर है। देखो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होता ना, कोई चेंज नहीं होगा। वो चेंज कब नहीं होगा, जब a बेस है ना, बेस a जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है सर। अगर बेस 0 और 1 के बीच में है ना, बेस अगर 0 और 1 के बीच में, तो इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज, है ना, इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज। तो ये चीज़ वैसे भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ना, लॉग के अंदर पढ़ चुके हैं। देखो इस पर बेस्ड एक सवाल देखो ना, सवाल देखो। जैसे मान लो क्वेश्चन है इस तरह दे रखा है, लॉग x 0.5, बात समझ में आ रही है, इज ग्रेटर देन 0। अभी क्या पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 है ना, 0 कोई भी नंबर है, यानी m जो है कोई भी नंबर हो सकता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। बेस है ना, हमें सिर्फ दो चीज़ देखनी है, बेस या तो 0 1 से बीच में हो या फिर बेस 1 से ज़्यादा हो, है ना। 1 से ज़्यादा हो तब कुछ नहीं करना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इनइक्वलिटी साइन जो है वही रहेगा, क्लियर है। देखो यहाँ पर बेस जो है वो 0 1 के बीच में, बात समझ में आ रही है। अरे बात समझ में आ रही है, इसका मतलब इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, विल बी चेंज। दैट इज दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज x लेस देन 0.5 पावर 0। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। दैट इज x इज लेस देन 1। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन कितना हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1, क्लियर है, समझ में आ गई क्या बात। आगे बढ़े, देखो कुछ एग्जाम्पल है ना, कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। और भी एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और भी सवाल इसके ऊपर करते हैं। जैसे मान लो सवाल है ना, सवाल देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सवाल है लॉग 0.4 x - 1 अपॉन x + 5, क्लियर है। ये हमारे पास में क्या है, सवाल है, x - 1 अपॉन x + 5, क्लियर है। सबसे पहले देखो डोमेन निकालने के लिए ना, डोमेन निकालने के लिए हमें क्या दिख रहा है, √f(x) है ना, √f(x) दिख रहा है। तो √f(x) के लिए डोमेन के लिए क्या करते हैं, f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज लॉग 0.4 x - 1 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। देखिए अब हमें लॉग मिल गया है ना, अब हमें लॉग मिल गया। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जब जब भी लॉग मिलेगा वापस से हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। दैट इज लॉग ऐसा है ना, इसके लगाओगे दैट इज x - 1 अपॉन x + 5 इज ग्रेटर देन 0। अरे क्लियर है क्या, बढ़िया है ना, बढ़िया। नेक्स्ट देखिए इसके लिए तो सिंपल चीज़ है ना, यहाँ पे सिंपल चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले मन में एक फ़ोटो छाप लेते हैं कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए ना, x का वैल्यू -5 नहीं होना चाहिए। अगर इसको नंबर लाइन में बनाओगे दैट इज़ यहाँ पे कितना आएगा, -5, यहाँ पर 1, दैट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेटर देन पार्ट सेलेक्ट करना है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। अरे बात समझ में आ रही है, दैट इज़ x बिलोंग्स टू कितना हो गया, -∞ टू -5, ठीक है। x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। सारी चीज़ें किस में आने वाली है, ओपन ब्रैकेट में आने वाली है, क्लियर है क्या, कोई डाउट, ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे पास में देखिए इसकी बात करते हैं ना, इसकी बात करते हैं, ठीक है। log 0.4 x - 1 अपॉन x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए log को वापस से राइट शिफ्ट करोगे, है ना, हमें बेस देखना है ना, हमें बेस देखना है।
बेस क्या है 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज, है ना, इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज, दैट इज वी कैन रिटर्न एज x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0.4 पावर 0। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि क्या हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर लो, है ना। अब तो सिंपल इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, दैट इज x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई। देन वी कैन रिटर्न एज, देखो भाई एलसीएम ले लो, दैट इज x माइनस 1, यहाँ पे कितना आएगा x प्लस 5 अपॉन कितना आ गया x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ लोग गलती करते हैं कि x प्लस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। देखो अभी हमें नहीं पता है ना ये x प्लस 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? देखो आगे बढ़ते हैं। देखो ये कितना हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, -5 ये दिख रहा है, -5 -1 कितना हो गया, -6 हो गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कितना आ गया, डेट इज -6 अपॉन कितना आ रहा है x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। अरे क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पर चाहो तो दोनों तरफ नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हो ना, दोनों तरफ क्या कर सकते हो, नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हो, क्लियर है। -6 अपॉन कितना आ गया, x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमने दोनों तरफ नेगेटिव साइन कॉमन लिया, डेट इज 6 अपॉन कितना आ जाएगा, ये x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है भाई। देखो यहाँ पर मन में एक फोटो छपनी चाहिए, डेट इज x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, -5 नहीं हो सकता, क्लियर है क्या? देखो नंबर लाइन में प्लॉट किया, डेट इज -5, ये कितना आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -5 टू इन्फिनिटी। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हमने बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, क्लियर है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट ना, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट a इंटरसेक्शन 2। देखो भाई नंबर देखो, नंबर लाइन देखो यहाँ पर भाई क्या क्या आ रहा है, -5 और 1 आ रहा है ना, ये -5 और ये 1, तो ये एक्सप्रेशन कहाँ जा रहा है, -∞ टू -5 एंड दैट इज 1 टू इन्फिनिटी, और ये एक्सप्रेशन कहाँ जाता है, -5 से इन्फिनिटी, ठीक है, -5 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही? तो यही पार्ट कॉमन आ रहा है, ठीक है, दैट इज x बिलोंग्स टू कितना आ गया हमारा आंसर, 1 टू इन्फिनिटी। अरे बात समझ में आ रही है क्या? यानी इस सवाल के लिए डोमेन क्या हो गया अपना, 1 से लेकर के इन्फिनिटी हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखिए और सवाल देखते हैं ना, और सवाल देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट सवाल और देखते हैं अपन। देखो एक सवाल आया था ना, सवाल सिंपल सवाल है, जैसे मान लो इस तरह से लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, बेस में 0.4 x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है सर, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है ना, पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 36। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, देखो सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात देखो, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन कैसे है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। रूल नंबर 3 है, रिकॉल करो ना, रिकॉल करो रूल नंबर 3 को। देखो भाई उस रूल में बताया था कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल लो, ठीक है, देन क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो। हम हर क्वेश्चन में ना, हर क्वेश्चन में हम लोग यही कर रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया, ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो इस सवाल के लिए ना, इसके लिए ये भी थोड़ी देर पहले किया है, ठीक है, इसके लिए डोमेन कितना आ रहा है अपने पास, 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है भाई। देखो ये वाला सवाल देखो, है ना, ये वाला फंक्शन देखो, ये वाला फंक्शन है, इसका डोमेन निकालने के लिए, ठीक है, इसका डोमेन तो ऑटो वाला भी निकाल देगा। डेट इज डायरेक्टली क्या लिखना है, हमें लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 6 और -6। बात समझ में आ रही है क्या, 6 और -6। अब क्या कर दो, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, यानी 1 से इन्फिनिटी में ये वाला पार्ट निकाल दो, है ना। -6 तो वैसे ही नहीं आने वाला है ना, -6 तो 1 से इन्फिनिटी में वैसे ही नहीं आने वाला है, तो रिक्वायरमेंट डोमेन कितना हो जाएगा, डेट इज 1 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट 6। बात समझ में आ रही है, एक्सेप्ट 6, क्लियर है, कोई डाउट?
नहीं। देखो -6 तो वैसे भी नहीं आने वाला है ना, -6 तो वैसे भी नहीं आने वाला। क्लियर है क्या? बढ़िया। देखिए अगला सवाल करते हैं, है ना, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या बोला देखो, डेट इज, मैं लिख देता हूँ सवाल, है ना। पहला सवाल तो ये देखो, log बेस 10, ठीक है, log x बेस 10, ठीक है सर। बात समझ में आ रही है? एक सवाल और लेते हैं ना, एक सवाल और लेते हैं। डेट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, log बेस 2 बेस 3 बेस 4, बेस 2 बेस 3 एंड बेस 4 x, ठीक है। डोमेन निकालने के लिए बोल रहा है ना, डोमेन निकालने के लिए बोल रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए log बेस 10, log x बेस 10 दिया हुआ है ना, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहली बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आप ऐसे सवाल का ना, जब भी आप ऐसे सवाल का डोमेन निकालें तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर वापस से लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, जब भी डोमेन निकालोगे तो इस पार्ट को ना, इस पार्ट को आप क्या मान लो, x मान लो, थोड़ी देर के लिए x मान लो। बात समझ में आ रही है? यानी मन में रखें, है ना, मन में रखें कि x क्या है, log x बेस 10 है, इसको ऐसे पढ़ो, दैट इज log x। बात समझ में आ रही है? log x, क्लियर है। और x क्या है, x log x बेस 10 है। बात समझ में आ रही है? log x के लिए डोमेन क्या होता है, दैट इज x पॉजिटिव, a नॉट इक्वल टू 1 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही है? तो देखो इस पार्ट को यदि हमें x मानते हैं थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी देर के लिए, तो log x है ना, log x के लिए डोमेन क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, और x क्या है, log x बेस 10 है। इसका मतलब पहली कंडीशन क्या हो गई, log x बेस 10 इज ग्रेटर देन 0। बात समझ रही? अच्छा देखो हमें फिर से log मिल गया, ठीक है सर, हमें फिर से log मिल गया। तो इस वाले log के लिए कंडीशन क्या होगी, डेट इज x इज पॉजिटिव। क्लियर है क्या? ठीक है। अब तो ऑटो वाला कर सकता है इसको, देखो डेट इज x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब यहाँ पर देखो tan क्या है, tan 1 से ज़्यादा है ना, tan 1 से ज़्यादा है, तो इनक्वलिटी साइन डज नॉट चेंज। बात समझ में आ रही है? चेंज नहीं होगा ना, चेंज नहीं होगा। दैट इज x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 0। बात समझ में आ रही है क्या? 10 टू द पावर 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन कितना हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आ गई क्या? देखो दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। वह इंटरसेक्शन करके दिखाता हूँ आपको, डेट इज यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 0 से इन्फिनिटी जा रहा है ये वाला पार्ट, और ये 1 से इन्फिनिटी जा रहा है ना, 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये लाइन क्या आ गई, इंटरसेक्ट लाइन आ गई। इसका मतलब रिक्वायर्ड डोमेन कितना आ गया अपना, 1 टू इन्फिनाइट। ये बात सबके भेजे में आती है क्या? बढ़िया। देखिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा सवाल है ना, ये भी अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहली बात है ना, मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ, कैसे करते हैं। आप क्या करें, है ना, आप क्या करें, जब भी इस तरह के सवाल उठते हैं, होता है दुनिया भर के लॉग घुसे पड़े होंगे ना, फंक्शन के अंदर दुनिया भर के लॉग घुसे हुए पड़े हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक लॉग लेना है, बात समझ में आ रही है? पहला लॉग लेना है, बाकी जो रिमेनिंग लॉग वाले फंक्शन बचते हैं उनको आप x मान लो। x मानते हुए क्या करो, डोमेन लिखते जाओ। बात समझ में आ रही है? देखो सबसे पहली बात मैंने क्या किया, इस वाले फंक्शन को, है ना, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, x मान लिया। देखो अब हमें फंक्शन क्या दिख रहा है, log x बेस 2। बात समझ में आ रही है? log x बेस 2 ये दिख रहा है ना, log x बेस 2, और x का वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू, log बेस 3, log बेस 4 और x, ठीक है। तो log x के लिए डोमेन कितना हो जाएगा, x शुड बी पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0, और x कितना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, डेट इज log बेस 3 log x बेस 4 ग्रेटर देन 0। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अच्छा अब हमें ये चीज़ मिल गई, वापस से log मिल रहा है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को इस बार क्या मानो, x मानो, ठीक है। तो हमें दिख रहा है log x बेस 3 ग्रेटर देन 0। अरे ठीक है क्या, कोई डाउट? ठीक है। तो इस वाले पार्ट के लिए ना, इस वाले पार्ट के लिए log x दिख रहा है, ठीक है, log x दिख रहा है, तो इसके लिए डोमेन क्या होगा, डेट इज log x बेस 4 ग्रेटर देन 0। देखो log वापस से मिल गया,
ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, डेट इज एक्स इज पॉजिटिव। अरे बात समझ में आ रही क्या, यानी ये मान के चलें कि आपके पास है ना, आपके पास जितने लॉग होंगे उतनी कंडीशन होंगी, जितने लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे इस तरह के सवालों में उतनी कंडीशन आएगी। यहाँ पर कितने लोग थे, 2 लोग थे, तो हमारे पास 2 कंडीशन आ गई, ठीक है। यहाँ पर 3 लॉगरिथमिक फंक्शन है तो कितनी कंडीशन आ गई, 3 कंडीशन आ गई, ठीक है। अब तो इजीली हम इस सवाल कर सकते हैं, है ना, अब तो इजीली हम इस सवाल को कर सकते हैं। देखो सवाल करने का तरीका है, सवाल करने का तरीका यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो सबसे पहली बात, ये वाला लॉग पहले यहाँ पे शिफ्ट होगा, है ना। बेस कितना है, 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज, किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, है? किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। तो वी कैन रिटर्न एज दैट इज लॉग एक्स बेस 4 3 टू द पावर 0, है ना। 3 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वापस से इस लॉग को शिफ्ट करोगे, बेस क्या है, 1 से ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा है, वापस से 4 की पावर 1, है ना, 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट इज कितना, x ग्रेटर देन 4। बात समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ से ना, यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फानाइट, ठीक है। इस फंक्शन के लिए डोमेन ये वाला हो गया, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखो लॉग यहाँ पे शिफ्ट किया, है ना, लॉग यहाँ पे शिफ्ट किया, बेस 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वलिटी साइन डज नॉट चेंज, ठीक है। दैट इज x ग्रेटर देन 4 टू द पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 4 टू द पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट इज x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फानाइट। अरे बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है, ठीक है। ये तो ऑटो वाला भी कर देता है, दैट इज x बिलोंग्स टू कितना, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब तीनों पार्ट का क्या कर लो आप, इंटरसेक्शन ना, तीनों पार्ट का इंटरसेक्शन, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज, ये नंबर लाइन बनाता हूँ मैं, तो क्या क्या आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है, 1 आ रहा है और 0 आ रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 0 1 एंड 4। पहला पार्ट है 0 से इन्फिनिटी जा रहा है तो 0 टू इन्फिनिटी, बात समझ में आ रही है क्या। नेक्स्ट कितना आ रहा है, 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, दैट इज 1 टू इन्फिनिटी, क्लियर है। नेक्स्ट कितना आ रहा है, x लेस देन 4, सॉरी x ग्रेटर देन 4, 4 से इन्फिनिटी जा रहा है, दैट इज 4 टू इन्फिनिटी। तो तीनों लाइनें यहाँ पर ही इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा, दैट इज 4 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है क्या, कोई डाउट, पक्का। देखो ये थे टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन ना, टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर ना, इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, क्लियर है। अब आप लॉग के ना जितने भी सवाल होते हैं, डोमेन वाले सवाल होते हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ITF, है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन कैसे निकालते हैं ना, बात समझ में आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। डोमेन पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रेंज स्टार्ट करेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात और है ना, एक इम्पॉर्टेंट बात और कि IIT के जो एग्ज़ाम है ना वो सितंबर में शिफ्ट हो गए। बात समझ में आ रही है क्या, इसका मतलब डिमोटिवेट, है ना, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। आप ये सोचे ना, हर नेगेटिव बात है ना, कोई भी अगर नेगेटिव बात लगती है हमें ना, कोई भी नेगेटिव बात अगर हम सोचते हैं तो उसके पीछे एक पॉजिटिव बात हमेशा होती है ना, हमेशा होती है। तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये सोचिए कि आपको और ज़्यादा, है ना, आपको और ज़्यादा टाइम मिल गया, क्लियर है। तो आप बारी बारी से सब चैप्टर्स को जो है रिवीजन करो, क्लियर है। ये तो अच्छा टाइम है ना, अच्छा टाइम है कि सितंबर तक आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो चुका है। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो आप अच्छे से पूरे सिलेबस को तैयार करें, ठीक है। बारी बारी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, तीनों को सही टाइम दें, ठीक है, और बाकी सब अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।